जय श्री राम, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम जानेंगे 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या माता त्रिपुर सुंदरी की संपूर्ण कथा के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सती से वियोग के पश्चात भगवान भोले शंकर सदा ही ध्यान में मग्न रहा करते थे तथा उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में दुविधा उत्पन्न होने लगी। इधर तारकासुर ने भी ब्रह्मा जी की खूब तपस्या की और उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु भगवान भोलेनाथ के पुत्र से ही हो। इसके बाद सभी देवता मिलकर कामदेव तथा उनकी पत्नी रति को भगवान भोलेनाथ के पास भेजे तथा उनका ध्यान भंग करने को कहा। अनेक यत्न करने के बाद भी भगवान भोलेनाथ का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ तथा इस कार्य से वे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र भी खोल दिया। देखते ही देखते तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि ने कामदेव को वहीं पर जलाकर भस्म कर डाला। तब कामदेव की पत्नी रति अपने पति के लिए भगवान भोलेनाथ के सामने विलाप करने लगी। तब भगवान शंकर ने रति से कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनः कामदेव का जन्म होगा। भगवान भोलेनाथ ने रति को यह वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सभी देवताओं और रति के वहां से जाने के बाद भगवान भोलेनाथ की एक गण ने भस्म हुए कामदेव की राख से एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। इसके बाद उस पुरुष ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिए तथा उसका नाम भांडा रखा। भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण वह भांडा तमोगुण से संपन्न था तथा वह धीरे धीरे तीनों लोगों पर अपना उत्पात मचाने लगा। इसके बाद उसने देवराज इंद्र के समान ही एक अपना राज्य बनाया और वह उस राज्य में राज्य करने लगा। कुछ समय के बाद वह देवराज इंद्र के राज्य यानी कि स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। इसके बाद देवराज इंद्र तथा सभी देवतागण नारद मुनि के शरण में गए और उन्होंने इस समस्या का समाधान पूछा। इसके बाद देवऋषि नारद ने देवराज इंद्र से कहा कि वह आद्याशक्ति की यथाशक्ति पूजा करे तथा अपने रक्त और मांस से उनकी आराधना करे। तब देवराज इंद्र ने कठिन तपस्या माता आद्याशक्ति की कठिन तपस्या की, उनकी आराधना की। इसके बाद माता शक्ति माता त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में प्रकट हुई और भांडासुर का वध कर समस्त देवगणों को भयमुक्त किया। माता त्रिपुर सुंदरी सिर्फ तंत्र साधना ही नहीं अपितु सुंदर स्वरूप के लिए भी जानी जाती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी की कथा कहने अथवा सुनने मात्र से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वीडियो में से इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।